डेली क्राइम नजर सब पर होकर आज जिले भर के पटवारियों ने ज्ञापन दिया है। और इसमें मुख्य बात आ रही थी अवार्ड की। जैसा आप सबको मालूम है कि नौडिया में अवार्ड हुआ था 2015-16 में। 2015-16 के आंदोलन की बात आज तक खत्म नहीं हो रही है। इसके पहले भी गढ़पाले सर कलेक्टर थे, तो कलेक्टर साहब ने 5 लोगों की कमेटी बनाई थी। और सबसे बड़ी चीज़ इन सबके पहले मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि अवार्ड वास्तव में बनता कैसे है। अवार्ड एक भ्रांति है लोगों के बारे में कि अवार्ड पटवारी बनाता है। अवार्ड पटवारी नहीं बनाता है। अवार्ड में 5 चीज़ें होती हैं। घर होता है, घर का मुआवजा PWD बनाती है। पेड़ होते हैं, पेड़ों का मुआवजा जंगल विभाग बनाता है। फलदार वृक्ष होते हैं, उनका मुआवजा हॉर्टिकल्चर बनाता है। पेयजल की संरचनाएं होती हैं, उनका मुआवजा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बनाता है। सभी को एक साथ कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करके वो भूअर्जन अधिकारी जो हमारे SDM होते हैं उनके यहाँ दिया जाता है, उसके आधार पर बनता है। रही बात जमीन की, तो जमीन का मुआवजा भी पटवारी नहीं बनाता। जो गाइडलाइन उस गांव की गाइडलाइन डिसाइडेड होती है, उस आधार पर अपने आप मुआवजा वो उस बन जाता है। जो डाइवर्टेड होते हैं उनका अलग बन जाता है, जो डाइवर्टेड होते हैं उनका अलग बन जाता है। इन सब में पटवारी की भूमिका केवल इतनी होती है कि धारा 10 और 11 का प्रकाशन होता है। तो धारा 10 का प्रकाशन का मतलब है खसरे की नकल, और धारा 11 का प्रकाशन का मतलब विवन की नकल। तो खसरे और विवन की नकल पटवारी करता है। बाकी इसमें कोई रोल नहीं होता पटवारी का। भूअर्जन अधिकारी बनाते हैं। तथापि इसके बाद भी इसी नहीं सब मुद्दों को लेकर रोको ठोंगो के संयोजक उमेश तिवारी जी ने आंदोलन किया था। एक एक अवार्ड की विधिवत जांच की गई थी। वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी है। और उस जांच के बारे में चूँकि विजुअल है, ये आदेश आप देख लीजिए। ये 5 लोगों की टीम बनती है जो अवार्ड बनाती है। ये 5 विभाग के लोग हैं और उनके द्वारा जो आवेदन किया गया था उमेश तिवारी वाला, तो ये इसमें जांच की गई थी। माननीय उस समय डिप्टी कलेक्टर साहब ने जांच की थी। और ये पूरे जांच करके और ये गढ़पाले जी के द्वारा, उनके हस्ताक्षर है, ये कलेक्टर थे उस समय, उनके द्वारा नस्तीबद्ध किया गया था। इसके बाद बात आती है परिसंपत्तियों की। तो परिसंपत्तियों की भी पूरी जांच की गई थी। परिसंपत्तियों की जांच के लिए 5 लोगों की टीम बनी थी और इतने पारदर्शी तरीके से नौडिया का बना था। ये 5 लोगों की टीम है। ये 5 लोगों की टीम हर वार्ड में गई थी और हर वार्ड में एक एक चीज़ की नाप की गई थी। इतना ही नहीं, इस अवार्ड के बारे में आप ताजुब करें कि हर अवार्ड की फ़ोटो भी खींची गई। हर अवार्ड की फ़ोटो खींची गई थी, किसका कितना बड़ा घर है। और अवार्ड खींचने के बाद PWD के द्वारा हर घर में जा जाके ये PWD के द्वारा बनाया गया चित्र है। आप देख लीजिए, ये मकान है और मकान के बाद उस घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो है। एक सवाल है, किसी के यहाँ 2 मिनट इसका पूरा कर दें। और जितने भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें बनाई गई। हाँ, पटवारी के नाते मैं था वहाँ, तो मेरे भी सिग्नेचर है उसमें। बताइए। आप पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप पर ये व्यक्तिगत दबाव बनाया जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि जो भी नेता बनता है नया वो सस्ती लोकप्रियता के लिए सारे हथकंडे अपनाता है। अब प्रदेश अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से 4 लोगों का विरोध होगा, 4 लोग करेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, यहाँ पर ये एक आंदोलन हो रहा है, किसी को भी नहीं पता कि आप मतलब अनुमति, इन्होंने अनुमति मांगी थी, 2 बार अनुमति निरस्त की गई। फिर आप सब जानते हैं कि जब कोई आमरण अनशन में बैठता है तो पुलिस की ड्यूटी रहती है। आप दिन भर मटरगश्ती किए, दिन भर खाए पिए, आके 10 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर रात को गायब है आप। आमरण अनशन इस तरह से हो रहा है। और ये सामने ICS है, सारे लोग देखते हैं, सामने न्यायालय है, 100 मीटर की दूरी में सब कुछ है और दिन भर यहाँ माइक चलता है। तो ये भी एक शहरी नागरिक को देखना चाहिए कि शिवसेना का आरोप है पटवारी साहब, शिवसेना का आरोप है कि जो PWD लोक निर्माण के द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए उनके द्वारा न किया जाकर आप अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की मूल्यांकन किया गया। तो उनका सबसे बड़ा आरोप यही तो नौडिया का हूँ। खसरे में मेरे पिताजी का नाम नहीं, अभी जो बब्बा का नाम दिख रहा है। ठीक है ना, मैं उनके लिए कई भी बार भी नहीं। चलिए आपके सामने है ये मकान का मूल्यांकन। ठीक, इसमें सिग्नेचर क्या मेरे हैं, उपयंत्री लिखा है, फिर ये अनुविभागीय अधिकारी लिखा है, फिर कार्यपालन यंत्री लिखा है। ये कार्यपालन यंत्री क्या मेरे कहने पे दस्तखत बनाएगा? हमारे विभाग का है वो, बताइए। ये इस बार के जो इस जन सुनवाई में ये लोग गए थे, इनका कहना है कि जब हम लोग पटवारी साहब के पास जाते हैं तो ये आंखी डंडे लेकर के हमसे बात करते हैं और ये हमसे मारपीट की बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको बता दूं, ये आंदोलन भूमिहीनों का है। ठीक, ये आंदोलन भूमिहीनों का है।
कोई भूमिहीन पटवारी के पास क्यों जाएगा? एक साधारण सी बात है, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, कोई भूमिहीन पटवारी के पास क्यों जाएगा बताइए? और दूसरी चीज जो एक बात आती है, पट्टे पटवारी नहीं बनाता। दूसरी चीज, आपका ये जो सरकारी घर बने हुए हैं, तो एक हमारे यहाँ दखलकार अधिनियम होता है। दखलकार अधिनियम ये कहता है कि नगर पालिका स्तर से, नगर पालिका से 5 किलोमीटर के अंदर पट्टे नहीं बनाए जाते। सरकारी जमीन तो नहीं बनते, पट्टे में तो नहीं बनाता, तहसीलदार बनाते हैं। फिर आवास योजना की जो जमीन है नहीं है, वो पंचायत सुरक्षित कैसे पंचायत बांटेगी? पट्टे बांटना पंचायत का काम है, जमीन सुरक्षित करना पंचायत का काम है। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।